बाबूजी, एक दिन हम स्कूल जाते हुए बजरंग भैया की टैक्सी में बैठे थे। टैक्सी एक बार आगे जाती थी, दो बार पीछे। बड़ा मजा मुसलमानों को सलाम और सिख भाइयों को सत श्री अकाल, जिसकी वजह से मेरा हुआ है ये हाल। तुम आंखें बंद करके टैक्सी चलाते हो। ये टैक्सी वाले राह चलतों को चूंटियां समझते हैं, क्यों बे? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बे। तुम्हारा कसूर नहीं तो फिर किसका कसूर है बे? मेरी टैक्सी का कसूर है बे। मैं उसको फ्रंट गियर में डालता हूँ तो रिवर्स गियर में जाती है, रिवर्स गियर में डालता हूँ तो फ्रंट गियर में जाती है, आगे जाना चाहता हूँ तो पीछे जाती, पीछे जाना चाहता हूँ तो आगे जाती है। मैंने ब्रेक बंद किया, ब्रेक लगाया तो ब्रेक भी नहीं लगता, इंजन बंद किया तो इंजन भी नहीं बंद होता। ये बात है तो फिर इंजन क्यों नहीं बदली करता बे? सत्य वचन है बे, सत्य वचन है बे। मैं पहले घर जाके अपने कपड़े बदली कर लूँ, उसके बाद मैं सब कुछ बदली कर लूंगा। चलो पीछे कैसा है? नहीं दिखता। वाह 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 वाह, क्या डिजाइन बनाया है। लेटेस्ट मिनी स्टाइल पतलून। अगर कोई फैशन की दुकान वाला देख ले तो फौरन डिजाइन मार दे। बजरंग भैया, बजरंग भैया। नमस्ते बजरंग भैया। नमस्ते नमस्ते। बजरंग भैया, अंदर क्यों बैठे हो? नीचे उतरो ना। बेटा बेटा, नीचे उतरने वाली हालत आज मेरी नहीं है। बजरंग, नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। ये ले, तेरी मौसी ने 10 रुपए भेजे हैं। बाबूजी, रुपए तो आपके हैं, मौसी ने तो सिर्फ देने के लिए कहा होगा। अरे एक ही बात है बाबूजी, मैं भी कैसा निकट्टू आदमी हूँ, बजाय मौसी की मदद करने के उल्टा उस पर बोझ बनकर बैठा हूँ। अरे बोझ किस बात का, वो तो तेरी माँ की तरह है। वो तो है बाबूजी। चलो आओ बेटा, चलो स्कूल चलो। बाबूजी, आप बैंक जाइए ना, मैं गणेश मुन्नी दोनों को स्कूल में छोड़ दूंगा। अच्छी बात है। लेकिन बाबूजी, ठीक 5 बजे हमें स्कूल लेने आ जाइएगा। हाँ बेटा, ठीक 5 बजे आ जाऊंगा। जाओ। ए गणेश, पीछे का दरवाजा टूटा हुआ, उधर से आ। ओ मैम साहब, ये कुमारी नंदा रोड है, कोई स्टेज नहीं जो आप सड़क पर भारतनाट्यम कर रही हैं। क्या बकते हो? मैं तो अपनी राह चल रही थी। अगर तुम्हारी आंखों में कोई खराबी है तो डॉक्टर को दिखा के चश्मा लो। मैम साहब, अगर मेरी आंखें कमजोर होती तो ये टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस मुझे नहीं मिलता। टैक्सी ड्राइवर? जरा वर्दी देखो अपनी, जरूर किसी की टैक्सी चोरी करके भाग रही हो। क्या कहा? चोर? मैं चोर? गुड मॉर्निंग टीचर दीदी। अरे गणेश मुन्नी, तुम? अरे बजरंग भैया, इनसे क्यों झगड़ा करते हो? ये तो हमारी टीचर दीदी है। ओह, आप टीचर हैं? मुझे क्या मालूम था कि आप टीचर हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। वैसे मैंने आपको सड़क पर कई बार आते जाते देखा है, लेकिन मैं समझता था कि आप स्कूल में पढ़ने जाती हैं। मुझे क्या मालूम था कि आप पढ़ाने जाती हैं। चुप रहो बच्चों, तुम मेरे साथ चलो। कितना किराया हो तुम्हारा? अरे टीचर दीदी, ये हमारे बजरंग भैया हैं। हमारे घर में जो मौसी है ना, उनके भांजे। ये हमसे कभी किराया नहीं लेते। आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं नहीं। सुनिए, उगाल दाल लाऊं? क्या? गुस्से को थूक दीजिए। मेरी गलती होगी जो मैंने आपसे तू तड़ांग की। मेरी माँ तो है नहीं, आपको मेरी मौसी की कसम। मेरे डब्बे में चलिए प्लीज, प्लीज चलिए ना टीचर जी। बोलना। चलिए ना। हाँ टीचर दीदी, चलिए ना। आपने मुझे याद फरमाया? हाँ बाबूजी, मैं आपको इनसे मिलवाना चाहता था। दीनानाथ जी, दीनानाथ जी, आप हैं बाबू साधुराम जी, इस बैंक के बहुत पुराने कैशियर। और बाबू साधुराम जी, आप हैं संगीत के बहुत बड़े विद्वान पंडित दीनानाथ शास्त्री। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। अरे इनका नाम तो मैं रोज सुनता हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। अरे भाई, आकाशवाणी पर तो हमारा प्रोग्राम कभो कभार होता है। जी मैं आकाशवाणी की बात नहीं कर रहा, मेरे घर तो रेडियो भी नहीं है। तो फिर आप हमारा नाम कब और कैसे सुनते हैं? अरे आपकी बहन विद्या की जुबानी। विद्या की जुबानी? विद्या हर रोज बैंक में क्या करने आती है? बैंक में नहीं, वो हर शाम मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे घर आती है। ओह, तो आप वो साधुराम हैं जिनके बच्चों को मेरी बहन पढ़ाती है? क्षमा बाबूजी, क्षमा, जरा मैं धुनकी में था, बात जरा देर से समझा। बाबूजी,
आपकी तो इनसे गहरी जान पहचान निकली। हाँ बाबूजी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि पंडित दीनानाथ जी हमारे बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं, इसलिए जरा आप अपने हाथ से फॉर्म भरकर अकाउंट खुलवा दीजिए। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी रुपए दे दीजिए, रुपए। ना है ये ले। दीनानाथ जी, बाबू साधु राम के हाथ से जो अकाउंट खुलवाता है उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। आज आपने 500 जमा कराया है, देख लीजिएगा 1 साल के अंदर अंदर आपके अकाउंट में 5000 हो जाएंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बाबू साधु राम बहुत बड़े धर्मात्मा आदमी हैं। कौन हो भाई? कौन है? आदमी तो सुरीले दिखाई देते हो। जी, मेरा नाम बजरंग है, मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी? मगर हमने तो कोई टैक्सी वैक्सी नहीं मंगवाई। कौन है भैया? ओह, आप टिकट के पैसे लेने आए हैं? जी, आया तो इसी ख्याल से था कि जो टिकट आपको दी है उसके पैसे भी ले लूं और आपके भाई साहब को एक आधी टिकट और टिका दूं। लेकिन अब इरादा बदल दिया, आप लोग टिकट लेने के लायक ही नहीं। विद्या, कौन है ये दुष्ट जो हमारे घर में घुसकर हमारा ही अपमान कर रहा है? महाराज, भाई साहब आप नाराज ना होंगे, मैं टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन का खजांची हूँ। मैंने टीचर जी को शो की एक टिकट बेची थी, उसके पैसे लेने के लिए आया था। लेकिन यहाँ आपको गाना गाते देखकर मैंने अपना आइडिया बदल दिया। आपसे तो बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है। क्या काम? आप जैसा विद्वान, गुणवान, गुणवान का बलिदान है, मेरा मतलब गलादान, अगर हमारे शो में हिस्सा ले तो हमारे शो में सुहागे पर सोने का मजा है। विद्या, तुम इस टैक्सी ड्राइवर को कैसे जानती हो? भैया, इनकी मौसी बाबू साधुराम जी के बच्चों की देखभाल करती है। बड़ा हंसमुख लड़का है। हंसमुख क्या, साफ साफ कहिए ना, हंसमुरख है, यानी कि जोकर। भाई साहब, भाई साहब क्या आप अपने इन चमचों के साथ? मेरे से गड़बड़ हो गई। मेरा मतलब था आप अपने साथियों के साथ आकर हमारे शो की शोभा खोटे बढ़ाएंगे। खोटे नहीं, मेरा मतलब हमारे शो की शोभा बढ़ाएंगे। टीचर जी, आप अपने भाई साहब को मस्का मारिए, मेरा मतलब सिफारिश करिए ना हमारे लिए। भैया, नेक काम है, थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए। अरे जब नेक काम है तो फिर थोड़ा सा वक्त क्यों, तो पूरा ही निकाल लेंगे। पूरा ही निकालेंगे, तब तो बड़ा मजा आएगा। धन्यवाद धन्यवाद। भाई साहब, अब आप अपनी बहन को मस्का, मेरा मतलब हमारे तरफ से सिफारिश करिए कि शो में ये भी हिस्सा लें, ताकि हमारे शो में थोड़ी सेक्स अपील आ जाए। क्या? सॉरी, मेरा मतलब साड़ी अपील, फैमिली अपील। विद्या, लड़का सचमुच हंसमुख है। अरे भाई, नेक काम है, मेरे साथ तू भी हिस्सा ले लेना। ठीक है भैया। वाह 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 वाह, आप दोनों का शुक्रिया। भाई साहब, तो मैं आपको शो के 1 घंटा पहले 1857 की 2 टैक्सियां भेज देता हूँ। ठीक है। बात है प्यारे, महात्मा जी हिंसा के देवता थे और मैं हिंसा का पुजारी और बापू का भक्त हूँ। कौन जाने सारी उम्र दिल्ली जाना नसीब होना हो, राजघाट की धूल आंखों से लगा लूंगा तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। चल जाओ, उतारो इन दोनों को। तू गाड़ी में बैठ, तू गाड़ी में बैठ। ए बेटे ठहर जाना, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मगर क्या है? बात ये है कि आप मेरे बीजू को कुछ मत कहिएगा, ये मेरा होने वाला पति है। इसको बाद ले जाओ। चलो बाहर। तुम नहीं, मैन तुम इधर आओ। इसको तुम जाओ बाहर, तुम जाना। भाई साहब बहुत गर्म है, बोला बीजू इधर आओ। तो तुम टैक्सी चलाते हो? नहीं सर। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? जी, तुम शक्ल क्या बना रहे हो? मैं तुमसे नाम पूछ रहा हूँ। बजरंग बली। व्हाट? साहब मेरा नाम बजरंग बली है। मेरा नाम बजरंग है और मेरा नंबर है 786। वैसे मैं सूरत से जरा गलत आदमी लगता हूँ, लेकिन आदमी बहुत गुड हूँ, बहुत नेक और बहुत शरीफ साहब। ये मेरी आंख लाल होने की वजह से पब्लिक समझती कि मैं गांजा पीता हूँ, लेकिन साहब आपकी माँ की कसम, मैं कोई भी नशा नहीं करता और मैं टैक्सी बराबर कायदे कानून के साथ में चलाता हूँ। जब भी पैसेंजर अंदर आके बैठता है तो मैं मीटर डाउन कर देता हूँ और जैसे ही पैसेंजर बाहर जाता है तो मैं मीटर को वापस खड़ा कर देता हूँ। चाहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर मिले या पुलिस मिले या कांस्टेबल मिले, अपने लिए सब एक बराबर। अपन सबको सलाम मारता। सलाम साहब। सुबह 5 बजे मैं टैक्सी पर चढ़ता हूँ और रात को 10 बजे टैक्सी को छोड़ता हूँ। उसके बाद मैं टैक्सी अपने लिए माँ बहन, जू, पीला हाउस, पारस रोड और पालील यहाँ की सवारी नहीं लेता। आंख कान मुंह सब कुछ खोल के गाड़ी चलाता हूँ साहब। आज तक मेरी गाड़ी के नीचे सिर्फ एक मुर्गी आई थी, वो भी साली पहले से मरी हुई थी साहब। साहब अपना रिकॉर्ड एकदम क्लियर है साहब, एकदम क्लियर रिकॉर्ड है साहब। सिर्फ एक दिन सामने से एक बच्चा जा रहा था, उसको बचाने के लिए जो जोर से मैंने ब्रेक मारा तो पीछे से एक टैक्सी वाले ने आकर ठोक दिया। साहब मैं तो सामने की चीज देख सकता हूँ, पीछे की चीज तो आप भी नहीं देख सकते। ब्रेक। व्हाट नॉनसेंस? आपने बोला था ब्रेक मारने को।
मगर ये सब सवाल तुमसे पूछा किसने? साहब, इंश्योरेंस कंपनी वाले तो इससे भी ज्यादा सवाल पूछते हैं। लेकिन ये कंपनी नहीं है, पुलिस स्टेशन है, समझे? हाँ, समझे साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते तुम्हारी गाड़ी में कौन कौन से मुसाफिर चढ़े? पिछले हफ्ते साहब, पिछले हफ्ते तो बहुत सारे लोग चढ़े थे और बहुत सारे लोग उतरे थे। टैक्सी में आदमी चढ़ेगा उतरेगा नहीं तो कहाँ चढ़ेगा उतरेगा साहब। हाँ, एक फॉरेनर मेम साहब चढ़ी थी। आजकल अपनी 100 की नोट छोटी हो गई ना, तो बजाय 10 का पत्ता देने के मेरे को 100 का पत्ता देगी। लेकिन वो 100 का पत्ता भी मैं कालबादेवी पुलिस स्टेशन पर देकर आ गया। अपने को तो 10 का वहां पे भी घाटा हुआ था। मैं कहता हूँ ये सब फजूल की बकवास बंद करो। हाँ साहब, और अच्छी तरह से याद करके बताओ, पिछले हफ्ते गेटवे ऑफ इंडिया के पास तुम्हारी गाड़ी में कोई दाढ़ी वाला बैठा था? दाढ़ी वाला? पिछले हफ्ते तो गुरु नानक जी का जन्मदिन था। बहुत सारे अपने सरदार जी भाई लोग मेरी टैक्सी में आके बैठे थे। आप कौन सा दाढ़ी वाले की बात कर रहे थे? मैं उस दाढ़ी वाले की बात कर रहा हूँ जिसके एक हाथ में सफेद सूटकेस था और दूसरे हाथ में छड़ी। लाल छड़ी, मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। मैं नहीं बताऊंगा साहब, नहीं बताऊंगा। तुम अगर नहीं बताओगे तो मैं इस लकड़ी से तुम्हारी खाल खींच लूंगा। बिरजू, बिरजू बता दे जल्दी से, वरना तेरी खाल खींच लेंगे। अरे तू चुप बैठना, तेरे ऊपर बोला बीच में मरने के लिए। तुम जल्दी बोलो, नहीं तो खाल खींच लूंगा तुम्हारी, कहता हूँ मैं। ये तो अच्छी बात हुई साहब। बोलूंगा तो मां मरेगी, नहीं बोलूंगा तो बाप कुत्ता खाएगा। किसका बाप कुत्ता खाएगा? साहब, ये साहब आपको नहीं बोला साहब, ये तो एक कहावत है। एक बाप को गोश्त खाने की आदत थी। एक दिन गोश्त नहीं मिला तो मां ने क्या किया, कुत्ता काट डाला। वो बेटे ने देख लिया। जब खाने का टाइम हुआ था तो बेटा सोचने लगा, अगर मैं बाप को बोलूंगा तो बाप मां को मार देगा। अगर मैं बाप को नहीं बोलूंगा तो बाप कुत्ता खाएगा। अगर मैं आपको बोलूंगा तो वो मेरे को मार देगा। अगर मैं आपको नहीं बोलूंगा तो आप मेरे को मार देंगे। बजरंग रो मत, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं। ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस तुम्हारी हिफाजत करेगी। पुलिस कैसे करेगी साहब हमारी? हाँ साहब, पुलिस तो आप पुलिस हमारी हिफाजत करेगी। जरूर करें। आप मेरी हिफाजत करेंगे? जरूर करेंगे। हाँ, तो फिर अरे चुप। हाँ साहब, ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे मेरे को कोई भी खतरा नहीं। अब मेरे को आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा हौसला आ रहा है। मैं आपको दाढ़ी वाले का सब पोल खोल के रख देता हूँ। साहब, एक लंबा आदमी था, 6 फुटा लंबा आदमी। उसकी ये लंबी दाढ़ी थी साहब, एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ में सफेद सूटकेस। साहब, ये खाने का डब्बा किसका है? मेरे को बहुत भूख लगी साहब, मेरा दिल बढ़ा जा रहा, मैं खा लूं। तुम खा लो, खा लो। हाँ, और साथ साथ बताते भी जाना पड़ता। आगे बोलो, क्या हुआ? पानी, आगे पानी, हवलदार, पानी प्लीज। पानी संभालो, पानी पियो, आराम से पानी पियो, आराम से पानी पियो। बहुत अच्छा खाना है साहब, आप खाएंगे? मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। मगर बताओ आगे क्या हुआ? साहब, आगे ये हुआ, वो जो लंबा आदमी था ना साहब, उस लंबे आदमी ने क्या किया, वो बहुत डरा हुआ था साहब। शायद उसके पीछे पुलिस की जीप लगी हुई थी। कभी वो मेरे को राइट में लेके जाए, कभी लेफ्ट में लेके जाए, कभी दाएं में लेके जाए, कभी बाएं में लेके जाए। ऐसा करते करते वो मेरे को समंदर के किनारे लेके गया। वहां पे मैंने उसको अपना किराया मांगा, तो किराया जैसे मांगा तो उसने क्या किया, अपनी छड़ी में से चाकू निकाला। चाकू निकाल के मेरे को बोलता है, खबरदार दे बात सुने किसी से भी कहीं, नहीं तो मैं तेरी अटरी निकाल दूंगा। ये सुनते ही साहब मैं भी रिवर्स गियर में हो गया, मेरी गाड़ी भी रिवर्स गियर में हो गई साहब। साहब, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्या वो दड़ियल को आपने भी अपनी जीप में लिफ्ट दी थी? बजरंग, यू आर अ डैम फूल। तुमको मालूम है तुमने किसको लिफ्ट दिया? तुमने किसको लिफ्ट दिया है मालूम है? वो दाढ़ी वाला, वो मशहूर डाकू दिलावर सिंह था, पता है, जो भेष बदल के शहर में घूम रहा है। बजरंग, अगर तुम उसको पकड़ कर यहाँ पुलिस स्टेशन पर ले आते तो तुम्हें 10,000 रुपए का इनाम मिलता। 10,000 मेरे को कहाँ से मिलता? तुमको 10,000 रुपया मिलता, सरकार की तरफ से मिलता। गवर्नमेंट देती तुमको 10,000। यस, सरकार 10,000 मेरे को। हाँ, 10,000 सरकार, साहब, 10,000 जो गाड़ी छोड़ के कहाँ भाग रहे हैं? अरे नहीं, गाड़ी से पहले मैं खुद पहुंच जाऊंगा। 10,000 तुम दोनों मेरे साथ चलो। हाय राम, ये लोग तो मुझे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकता। साधु राम के हाथ में गुरु का बैग, और साधु राम की तलाश में पुलिस भी है, और उस्ताद का भी कहीं पता नहीं है। हाँ, जरूर कुछ दाल में काला है। तुम लोग साधु राम का पीछा करो, मैं यहाँ नजर रखता हूँ। जाओ तुम लोग, चलो 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 चलो, चलो। साली, आज पे एक भी टैक्सी नजर नहीं आ रही है। टैक्सी, टैक्सी, अबे वो टैक्सी के बच्चे। माफ करना साहब, मैं समझा नहीं कि आप टैक्सी बोल रहे हैं। यार, स्टूडियो पहुंचना है। लेकिन अभी बड़ी टैक्सी है। बड़ी टैक्सी है तो क्या हुआ? फिल्म प्रोड्यूसर पैसा देगा जो फिल्म बना रहा है, तुम चलो ना यार।
10:30 बजे राजकुमारी, 11 बजे हेलन, 11:30 बजे कुमकुम। साहब आप कौन सी फिल्म कंपनी में काम करते हैं? अरे भाई, एक फिल्म कंपनी हो तो बताऊं। आज बांद्रा, कल अंधेरी, परसों दादर। 20 साल से तो यही चल रहा है यार। 20 साल से? लेकिन मैंने तो आपको कोई फिल्म में देखा नहीं है। आप अपना चश्मा उतारिए ना। हाँ, चश्मा उतार देता हूँ भाई, लेकिन हम एक्टर थोड़ी जो मैं देखोगे वो भी हो जाता है कि दांतों से मजबूर। अरे बाप रे, यही तो बात है यार, वरना हम भी एक्टर हो गए होते। दरअसल हम हेयर ड्रेसिंग करते हैं। हेयर ड्रेसिंग समझते हो ना, कि फिल्म स्टारों के बाल। अच्छा ड्रेसिंग। अच्छा धंधा है आपका। हाँ, यानी लड़कियों के बाल आप अपने हाथ से संवारते हैं। हाँ? माल भी मिलता है, ऊपर से डबल माल, पैसा भी मिलता है, लड़की भी माल। आप तो हंस रहे हैं इसलिए कि तुम्हें धोखा हो रहा है। तुम समझते हो कि फिल्म स्टारों के बाल यही है लंबे। हाँ। यहाँ गुलाबी रंग, हाँ। यहाँ लाल रंग। क्यों, ये सब नहीं होता क्या? अरे जाने भी यार, क्यों खुलवाते उनकी पोल, जाने दो। अच्छा, तो आप उनकी पोल मत खोलो। आप सिर्फ ये बताओ कि आज जिस हीरोइन के बाल आप बनाने जा रहे हैं वो कैसी है? वो बात कैसे करती है? वो खाती क्या है? पीती क्या है? वो टैक्सी में बैठती है? अरे आप फिर हंस रहे हैं? तुम्हें फिर धोखा हो रहा है। आज मैं किसी हीरोइन का नहीं, एक हीरो का बाल बनाने जा रहा हूँ। वो यहाँ से लेके यहाँ तक गंजा, उसके सर पर ये बाल बिठाना है। क्या यार चला रहे हो? ये क्या आपने? क्या एक गंजे हीरो के लिए किसी और का सर आपने काट दिया? सर काट दिया? क्या बगाड़ में सर पहन के बात करो? ये लकड़ी का सर है और ये झूठे बाल है। लकड़ी का हो या लड़की का हो, कटे हुए सर से मुझे डर लगता है। हाँ, आप अपने साथ मुझे भी फंसाएंगे। अरे चल आप मेहरबानी करके पीछे बैठ जाइए। अरे यार, वरना मैं आपको टैक्सी से उतार दूंगा। मुझे देर हो रही, जल्दी चलो। नहीं साहब, आप बैठ जाइए पीछे। चलिए, तुम जब तक पीछे नहीं बढ़ोगे मैं गाड़ी आगे नहीं चलाऊंगा। कमाल करते यार, अगर 5 मिनट में स्टूडियो नहीं पहुंचाया तो वो गंजा हीरो प्रोड्यूसर की जान खा जाएगा और प्रोड्यूसर का बच्चा मेरी जान खा जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो। अरे तुम इस देश की संतान हो, मोटे ताजे नौजवान हो। तुम्हारा शरीर उसी मिट्टी से बना है जिस मिट्टी से पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज कपूर? अरे फिल्म वाले पापा जी की बात नहीं कर रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान नाम सुना है, जिन्होंने अपनी जान दी अपने देश के लिए? नहीं साहब, नहीं सुना नाम। लक्ष्मीबाई का नाम सुना है? ललिताबाई? लक्ष्मीबाई? वो कौन सी फिल्म में काम करती? फिल्म की लक्ष्मीबाई नहीं, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, जिन्होंने 1857 के गदर में घोड़ी समेत किले पर से नदी में छलांग मारी और मैदान जंग में अपनी जान दी अपने देश के लिए। और तुम, अब यही कहता हूँ, तुम अगर लकड़ी के सर से डरने लगे। देखिए साहब, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको पीछे रखिए। पीछे रखिए साहब। अगर तुम इससे डरने लगे तो इस देश का क्या बनेगा? गंगा, तुम उस देश की संतान हो जिस देश में गंगा बहती है। हाँ, गंगा बहती है, लेकिन जिस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पैदा किया है। नाम सुना है उनका? हाँ साहब, सुना, उनका नाम सुना। जिन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर एक डकमरान कौम के चक्के छुड़ा दिए, मैदान जंग में बढ़ते चले गए, चारों तरफ गोलियों की बौछार, ऊपर गिद्धों की बौछार और पैर के नीचे लाशों की बौछार। साहब, आप तो बहुत फर्स्ट क्लास भाषण देते हैं, बोलिए ना, अटक क्यों गए? ऊपर तिरंगा, तुम गाड़ी रोको, हम ऊपर तिरंगा, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल। हम गाड़ी रोको। अब आप क्या गाड़ी कैसे रोकूं? मैं अभी आपको पैसे ले जाओ भाई, तुम्हारे पैसे ले जाओ। लेकिन साहब, मेरे पास 10 रुपए का छुट्टा नहीं है। हराम के पैसे रखो, गाड़ी रोको ना तो मैं चिल्लाऊंगा। जल्दी गाड़ी रोको। अरे भाई, बिरजू रोको। शुक्र है भगवान तेरा। ए बिरजू, ओहो, खाने को आता है ये तो। बिरजू, बात ये है, मैं बहुत थक गई, मुझे घर छोड़ दो। नहीं,
आज मेरी कमाई का दिन है। मैं तो कहता हूँ बेटा तुम खूब कमाओ और मेरा कर्जा जल्दी चुकाओ। भाड़ा दोगे? अरे तुमने कभी सूद दिया है जो हमसे भाड़ा मांगता है? चलो बिटिया चलो चलो चलो। हाँ बैठो बैठो, बाप का राज है तुम्हारा। ये मीटर मीटर डाउन नहीं करना, कोई भाड़ा नहीं मिलने वाला। अरे तुम भाड़ा दो या मत दो, हम टैक्सी वालों का कानून है, पैसेंजर अंदर मीटर की डंडी डाउन। अरे डाउन तो डाउन ही सही। चलो आओ बापू, बिटिया, चलो। आओ 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 चलो। बापू ये डिब्बा अंदर रखो लो। हाँ वाह वाह शुक्र है। चुप रहो ना। जब देखो तब गाड़ी में आके बैठ जाते हैं मुफ्त में, जैसे इनकी बाप की गाड़ी। देखो बजरंग, ये रोज की खिटपिट अच्छी नहीं, सुंदरी से शादी कर लो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर देता हूँ। हाँ। वरना हमारा पैसा सूद के साथ वापस कर दो। बापू पैसा नहीं मांगता, शादी। मुझे शादी करके अपनी बर्बादी नहीं करवानी है। ना मैं शादी कर सकता हूँ, ना ही कर्जा दे सकता हूँ। बाबू अरे रोती क्यों हो? बेचारी का दिल दुखाओगे तो रोएगी नहीं। इस गाड़ी से अभी तो मुझे ऐसे शादी नहीं करनी। पेद्दो माँ, ये पहली बार तुमने अकल की बात की है। शादी नहीं करनी तो ना करो, लेकिन गाड़ी से क्यों उतरना? बापू। हमारा कर्जदार है। बापू कर्ज की बात छोड़ो, ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है बापू। बापू बजरंग बली, गाड़ी रोको, मैंने तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया। क्या कहा? मैंने तुमसे कुछ नहीं लेना। खाओ गंगा की सौगंध। मैं गंगा जमुना जूहू वो आई लेकी सौगंध का कहता हूँ, मैंने तुम्हारा कर्जा माफ कर दिया। अगर अपनी बेटी को भी समझा दो कि आज से वो मेरे पीछे न पड़े। अच्छा ना बलकुआरी रहूंगी, पर तेरा नाम नहीं लूंगी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रोकता हूँ बाबा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बापू भागो, जल्दी भागो। अरे अब तो तुम मेरे ससुर भी नहीं हो। अरे मीटर का भाड़ा तो देते जाओ। चलो अच्छा हुआ, आज की असली कमाई यही हुई, कर्ज भी खत्म हो गया और इस माउंट एवरेस्ट से पीछा भी छूटा। रोको भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे उधर से मरना, इधर से क्या? उधर से नहीं, इधर से। अरे अरे भाई, झंडा मत गिराना। चतुर्वेदी, ये तो बड़ी टैक्सी है। अरे तू बड़ी छोटी छोटी बड़ी के चक्कर में कुंवारा रह गया। वक्त पर जो मिल जाए बैठ जा। एक मिनट पंडित जी, बोझे का अलग किराया लूंगा। अरे भाई हमारे पास बोझा कहाँ, ये तो भाजी की छोटी छोटी थैलियां हैं। और ये जो 150 किलो का थैला है। क्या ब्राह्मण को मजाक करता है? शराब दे दूंगा। शराब? अरे ब्राह्मणों के शराब का धंधा करते हो? शराबी तू, तेरा बाप शराबी, तेरा दादा शराबी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन प्रोहिबिशन के जमाने में वो बेचारे प्यासे मर गए। आइए पधारिए। त्रिवेदी, मैं आगे बैठूंगा। एक मिनट महाशय, आगे का स्प्रिंग पार्टर जरा कमजोर है, आप पीछे पधारिए। चल पीछे चल, चल चल जल्दी। पंडित जी जी, कहाँ तक की यात्रा है? उजाला नगर, अंधेरी। वाह 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 वाह, क्या डकार है। कहीं से शादी का भोजन खाकर आ रहे हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? आपकी डकार से ऐसा लगता है कि मुफ्त का भोजन खूब डटकर खाया है। इस राशन के जमाने में कोई क्या भोजन खा सकता है? क्यों त्रिवेदी? हाँ चतुर्वेदी, 2 वक्त हलवा पूरी मिल जाए तो समझो बहुत है। आजकल तो देश में बगला भगत बहुत हो गए, मुंह में राम का नाम और बगल में छुरी। अरे हाँ चतुर्वेदी, तुमने सुना कल रात को शहर में खून हो गया? खून? हाँ, और उस खून का संबंध भी भगवान से है। क्या आजकल भगवान भी मर्डर करने लगे? अरे तुम अपनी टैक्सी चलाओ। अच्छा तो तू क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि जिस आदमी ने खून किया है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। अरे भाई, तू भी तो उसे अच्छी तरह जानता है। कौन है वो? अरे वही बैंक का खजांची जो हर रोज हमारे मंदिर में आकर भगवान को प्रणाम करके बैंक जाया करता था। समझ गया, वही ना जो कल मंदिर में भगवान को नमस्कार किए बगैर चला गया था? हाँ वही वही। भगवान ने उसके पाप का उसे फल दे दिया और उसे भक्त से खूनी बना दिया। आप किस बैंक के खजांची की बात कर रहे हैं? अरे भाई वो सिटी कोऑपरेटिव बैंक। हाँ, वही। उस बैंक के खजांची तो बाबू साधुराम जी हैं। अरे भाई उसी की बात कर रहा हूँ। उस खजांची ने बैंक भी लूट लिया और गोरखे का खून भी कर दिया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको,
गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। चिल्लाते क्यों हो? रोकता हूँ। रोको गाड़ी। पंडित जी, बता तो कुछ और बताया था। ये समंदर के बीच में कहाँ घुस पड़े? अरे भाई तुम अपना किराया लो। ये सब क्या है? अरे 10 का नोट। अरे पीछे देख रहे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हमें नहीं मालूम। अरे भाई हम तो चलते चलते थक गए। अरे कृष्ण मूर्ति कहीं से हमें टैक्सी दिला दे। अभी लो, अभी लो, अभी लो। टैक्सी, गुरु, टैक्सी, गुरु। ओ टैक्सी टैक्सी टैक्सी। रोको 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 रोको। अरे पंडित जी, अरे ये तो अपना ही आदमी है। चलो चलो बैठो बैठो बैठो। मत बैठो, मत बैठो। क्यों 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 क्यों? मैं इस मटके वाले को नहीं ले जाऊंगा। अरे बजरंगू ये खाटी मटका है। देख देख देख। पंडित जी, हाँ। पहले पहले सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। हाँ। एक दिन एक खाली मटके वाला गाड़ी में बैठा हुआ था। हाँ। बाद में मालूम पड़ा उसके अंदर बेवड़ा था। हाँ। कंट्री कंट्री। फिर सारा दिन पुलिस वाले के आगे पीछे घूमना पड़ा। अरे बजरंगू सब मटके एक जैसे नहीं होते। ये तो बजाने वाला मटका है। बजा। बाबा बहुत अच्छा बच्चा है। बड़ो, 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 बड़ो। अच्छा बात। चलो चलो। अरे बजरंगू तेरे बाबूजी के कारनामे सुने तूने? हाँ सुना, लेकिन विश्वास नहीं होता। बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते। जो भी हो हम तो बाल बाल बच गए। न जाने मुझे कल क्या सूझी कि सिर्फ 5 रुपए छोड़कर मैंने सारे रुपए बैंक से निकाल लिए थे। ओ भाई साहब, ये मुगलों की तोप एक तरफ रखिए ना। ये तोप नहीं है। अरे तानपुरा है रे, तानपुरा। कानपुरा है तो फिर ये पूरा का पूरा अपने पास रखिए ना। उस तरफ रख ले, उधर रख ले, उधर रख ले। वाह 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 वाह। तबले से तो मुंह की आवाज ज्यादा अच्छी आ रही है। ऐसा लगता है कि पूरे दांते निकाल दिए। अरे बजरंगू ये दांतों का संगीत से क्या संबंध है रे? शास्त्री जी, हाँ। मैं हूँ जाहिल आदमी। ओह। मैंने तो यही पूछा था। अच्छा। वैसे शास्त्रीय संगीत की इज्जत मेरे हृदय में बहुत है। साधु साधु। परंतु परंतु किंतु किंतु क्या? किंतु कानों को सुनने के लिए फिल्मी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप एक फिल्मी गाना प्रस्तुत कीजिए। अरे बजरंगू आजकल के फिल्म के गाने भी कोई गाने होते हैं रे? नहीं। एक जमाना था जबकि फिल्मों के गाने शास्त्रीय संगीत पर आधारित करके बनाए जाते थे। तो शास्त्री जी हाँ। एक आध पुरानी फिल्म का गाना प्रस्तुत कीजिए। पुरानी फिल्म? हाँ। अच्छा जरा याद कर लूं। उड़ता हुआ ये पंछी भूले से इधर आया। उड़ता हुआ ये पंछी भूले से इधर आया। आया 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 आया। ये सीटी कहाँ से बज रही है? क्या बाजे की कमान छटक गई? अगर ये गाना भूल के तो दूसरा गाना गाइए ना। आप तो हंस रहे हैं, गाइए ना। जब दिल को सताए गम, जब दिल को सताए गम, तू छेड़ जरा सरगम, तू छेड़ जरा सरगम। अगर सरगम नहीं छेड़नी तो ना छेड़िए, लेकिन ये आपकी आवाज क्यों कब आ रही है? कहीं मलेरिया का बुखार तो नहीं हो गया? बुखार नहीं, अरे बुखार नहीं रे, बुखार नहीं रे। बदन ठंडा है क्या? ठंडा रे। अरे मैंने ताना पाता हरी दरअसल को आज। बोले तुम अभी न बिगड़े। शास्त्री जी ये आज मन क्यों तड़प रहा है? कोई खास चिंता है क्या? अरे भैया जैसा मौका वैसा गाना। जा रे जाए गाड़ी चलाए, बजरंगू जाए गाड़ी चलाए। शास्त्री जी। हाँ जी। इस राग का क्या नाम है? ये भगराट राग गजरंबू। भगराट नहीं, घबराहट राग गजरंबू। जब बजरंगू जब दिल घबराता है तो
यही राग निकलता है, यही राग निकलता है। अच्छा राग है। अर्जुन, आगे पुलिस एक बड़ी टैक्सी की तलाश ले रही है। सुना है एक बड़ी टैक्सी में किसी की लाश पड़ी है। अरे आजकल जिंदा आदमी टैक्सी में नहीं बैठते, मुर्दा क्या बैठेंगे? तू अपना धंधा संभाल। भोलेनाथ, जिस रास्ते में खतरा हो उस रास्ते से क्यों जाना? दाहिने से मोड़ लेना रे। शास्त्री जी वहाँ से लंबा पड़ेगा। लंबा तो पड़ा हुआ है रे। शास्त्री जी आप रो रहे हैं कि हंस रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं सीधा आदमी हूँ, सीधे रास्ते जाऊंगा। अब तेरे सिवाय कौन मेरा है, कृष्ण का नैया है, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया है। इसमें तो अच्छे खासे 5 जिंदा आदमी बैठे हैं, मुर्दा कहाँ से आएगा? जाओ जाओ। अरे तो साहब आहिस्ते बोलो ना, इतना डांटता काय को है? अरे जा 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 जा। गाड़ी रोको, नीचे उतरो। क्या है साहब? चलो इधर आओ, डिक्की खोलो। साहब इसके अंदर कुछ भी नहीं है साहब। डिक्की खोलो, डिक्की खोलो। जब जब भक्तन पर पीर पड़ी, तब तब भक्तन की पीर हरी 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 हरी। खोलता है साहब, देख लो। तेरी का सत्यानाश हो जाए। साहब बाजू वाले से रंग का डब्बा लिया था गाड़ी का इंजन पेंट करने के लिए, सारे राशन का सत्यानाश हो गया। चलो बंद करो, जाओ। साहब आप लोग की वजह से हमारे को पब्लिक की गाली खानी पड़ती है साहब। अरे अरे उधर क्या देखता है, चल बे। हरी 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 हरी। जब 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 भक्तन की पीर पड़ी, तब तब भक्तन पर पीर हरी 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 हरी। बजरंगू, तू खामोखा पुलिस के मुंह क्यों लग रहा था रे? शास्त्री जी आप तो पुलिस से बहुत चमकते हैं। पुलिस हम बेगुनाहों को क्या करेगी? हमने कोई खून थोड़ी किया। मैं क्या जानू तूने क्या क्या किया रे? चले चलो बिचली ने बीच हिते, पीछे पीछे नीचे तेरे कुटुंब को कचरी हो। इरे दगादार मेरे पता का उपारा तो ही पीछे पीछे नीचे तेरे कुटुंब को कचरी हो। अरे सत्यानाश, लैला फिर दगा दे गई, झटके खा रही। लैला उतरो कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति बचो गुरुजी, जहाँ कहाँ उतर पड़े? अरे हमें तो आगे जाना है। अरे गोबर गणेश मैं कहता हूँ उतरो। लेकिन क्यों? अरे मैं तुम सबको कह रहा हूँ उतरो। पंडित जी अरे इतनी जल्दी क्या है? अरे बड़े बड़े सुर वाले बेसुरे हो जाते हैं, ये तो फिर भी गाड़ी है, थोड़ी सी बेसुरी होगी, ठीक कर देता हूँ। हो गई, तुम बात मत करो, किराया लो, तुम अपना किराया लो। उतरो पंडित जी, छुट्टा बाकी चलो कृष्णमूर्ति, नंबर नोट कर ले। नंबर नोट कर ले? क्या जाली नोट है? अरे नहीं, पंडित दीनानाथ जी जैसा आदमी जो कि शुद्ध सुर लगाता है, वो बनास्पति नोट कैसे बनाएगा? क्या साधुराम ये रुपया खुदा कर दे क्या? जी, और खास तौर पर यह कह गए हैं कि इसे संभाल कर रखना, ये बैंक की अमानत है। इतना कहकर वो बच्चों को ढूंढने चले गए, लेकिन इतना रुपया मैं अपने पास रखते हुए डरती थी, इसलिए यहाँ ले आई। अजीब पहली है। अगर साधुराम के दिल में चोर नहीं था तो वो पुलिस स्टेशन पर आकर खुद रिपोर्ट कर सकता था। थैंक यू वेरी मच मिस विद्या, यू हैव डन योर ड्यूटी, नाउ यू कैन गो। थैंक यू। बजरंग। विद्या, तुमने बाबूजी के बारे में कुछ सुना? हाँ, मुझे सब मालूम है। बाबूजी मेरे घर पे आए थे। बाबूजी तुम्हारे घर पे आए थे? हाँ, और बैंक का रुपया मुझे देकर चले गए। वो रुपया मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन बाबूजी कहाँ गए? बच्चों की तलाश में। गणेश और मुनि सुबह से गुम है। गुम है? हाँ। चलो तुम बैठो, हम लोग भी उन्हें ढूंढे। क्या हुआ? विद्या अंदर बैठो ना, जल्दी करो। ये क्या कर रही हो? क्या गला सूख गया तुम्हारा? सोडा लेमन लाओ। ये ठेंगा क्या दिखा रही हो? ये क्या कर रही हो? उस बेचारे को सोने दो ना, तुम गाड़ी में बैठो, वरना बच्चों को ढूंढना मुश्किल।
बाला जो जो रे सो जा राजकुमारा सो जा बाला जो जो रे बाला बाला जो जो रे मर गया बाला मर गया अरे मर गया दाढ़ी वाला मर गया क्या करूं दाढ़ी वाला मर गया क्या करूं मैं भी मर गया दाढ़ी वाला मर गया बाला जो जो रे मर गया क्या करूं क्या करूं